एक नीट के बच्चे को देखे फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा टफर साइड था। एक बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ना सीट्स बढ़ा रही है अगले, और काफ़ी नए एम्स भी ओपन हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपका क्या टेक है कि पेपर का पैटर्न में या टफनेस में क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? नीट का पेपर एक साल में एक बार होता है। हाँ। मेरा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, एंड में जाता जाता वो होपलेस हो जाता है। ये सबसे खराब बात है। अगर पेपर 2 बार होगा, कम से कम वो होपलेस तो नहीं होगा। नीट का एग्जाम होता है ना, उसके विद इन नेक्स्ट मंथ लाइक बहुत, अगर 5 मंथ तो एक रखना चाहिए कि इससे पहले कुछ भी चेंजेस कर रहे हो करो एंड देन क्लोज कर दो उसको। मुझे भी 4-5 महीने पहले पता चलता है, तो फिर लगता है कि अरे फिर मैंने सोचा मैं अटेम्प्ट दूं या ना दूं। फिर मैंने कहा नहीं, अब तैयारी की है, जैसे भी की है दे के आती हूँ। Hello NRI students, how are you all? And today is the day. Yeah, today we have been just arrived at the examination center. I was just rushing from my home to the examination center to get the reactions of the students who are just walking out of the exam center after attempting their NEET paper. Yeah, you heard it right. And why I'm holding the camera like this? Because my cameraman has just gone to get some cold water, because there is excessive summer in India and I have just little bit dehydrated. But your information would be dehydrated. It would be always cool from my end. Yeah, because this year's NEET have been gone some very drastic changes for the students and for the parents and for the faculties. Because I just had a word with with the physics faculty, with some students who have just like they have a different opinion related to NEET, because the changes are like coming for the student which are very hectic for them. Like the information is coming from just 4 months before the examination, and the student had to prepare it in the 4 months to give their best. But you as an NRI don't need to worry, because you have the NRI medical preparation ebook. Yeah, you just go to the link of the description, download the ebook, in which you will get all the information related to medical preparation in India as an NRI. Because why not? Why you just take things in a transparent way and clear? That is what I am doing and we are doing. And also, just make sure to watch this video till the end, because in this video you are gonna know about all of the things which has been done in the NEET 2025 attempt. Thank you. आपका नाम क्या है? युग पवार। तो लाइक अभी आप पेपर दे के आए हो और नीट की जो टफनेस है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, पर एक चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट ना सीट्स बढ़ा रही है अगले, और काफ़ी नए एम्स भी ओपन हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपका क्या टेक है कि पेपर का पैटर्न में या टफनेस में क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? देखो, पेपर टफ हर बार आता है, इस बार तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिए तो। अच्छा। और बाकी बात रही सीट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। इस बार, पिछली बार तो 25 लाख लोगों ने भरा था, इस बार 23 लाख लोगों ने भरा, कम हुई, बट आने वाले टाइम में वो बढ़ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अब देखते हैं आगे जाके क्या सीन है। और जो पेपर का स्ट्रक्चर है, कहते हैं बायो बहुत टफ आया था लास्ट टाइम, तो इस बार का क्या है, लाइक पेपर के स्ट्रक्चर में क्या टफनेस आई है? पिछली बार का बायो कुछ नहीं था, इस बार का बायो है। बहुत टफ है इस बार, बहुत टफ है इस बार बहुत टफ है, लेंथ ही बहुत था। जितना जो टाइम कंज्यूमिंग लेना होता है ना, उसने कम से कम 1.5 घंटे ले लिए हो गए प्रॉपर। मैं तो 1.5 घंटे पूरा बायो किया भाई, मुझे 1.5 घंटे लगे। मेरे को भी प्रॉपर इतने लगे। और जो फिजिक्स बोलते हैं ना, फिजिक्स कुछ नहीं थी इस बार की, बहुत ही लाइट थी। तो एक बात बता, लाइक फिजिक्स इस बार लाइट थी और बायो टफ आई थी, तो पेपर के स्ट्रक्चर में लेंदी बना रहे हैं, और पेपर भी पहले 3 घंटे 20 मिनट का होता था, तो वो चेंज कर दिया जो 20 मिनट्स था, तो वो सब चीज़ें क्या अफेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, बहुत हेक्टिक हो गया था पेपर देते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम तो कुछ 20 क्वेश्चन है तो ऑप्शन रखे थे। ऑप्शन थे, इसके कारण हमारे को ना टाइम मिल पा रहा था कि हम एक जो अपने बायो में हम दिमाग लगा पा रहे थे ना, वो इस बार बिल्कुल नहीं लगा पाए। वो चीज़ करनी चाहिए दोबारा इन लोगों को। वो पता नहीं, अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे लिए तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम तो है, पर ये ना कि पेपर का लेंथ इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। बिल्कुल, बहुत। आप मान के चलो ना, पिछली बार ऑप्शन थे, ऑप्शन में हमारे को बस खाली हमें पता रहता था कि क्या आंसर आएंगे, बट इस बार हमारे को जो पेपर मिला उसमें भी हमारे को पता नहीं चल रहा कि इतना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना पड़ गया ना इस बार, नेक्स्ट लेवल वाला। तो फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक कह सकते हो कि आप लाइट है, मतलब इस बार ना केमिस्ट्री मॉडरेट थी, फिजिक्स भी मॉडरेट ही कह दो, क्योंकि हर किसी से होती नहीं, और बायो काफ़ी हार्ड थी लेंथ में। तो जो अगले साल पेपर दे रहा है उसके लिए मान लो और चीज़, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ऑनलाइन जा रहा है, अब नीट तो CBT हो रहा है। ये मेरे को नहीं पता था। NTA कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब नीट भी JEE की तरह, मतलब उस पर जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। तो बेटर ही होगा फिर तो, मतलब ज़्यादा मेरे को इसका पता नहीं है, शायद अच्छा हो या ना हो, इतना वो देख के पता लगेगा। क्योंकि वो एम्स वगैरह, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना,
तो पेपर बेस्ड मोड का तो बहुत इशू है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसको ये लोग कंप्यूटर बेस्ड बना रहे हैं। कंप्यूटर बेस में भी चलो सही है, वो देखा जाएगा कि कैसे बच्चे उसको कैप्चर कर पा रहे हैं, कितना स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग में काफ़ी आंखों में दिक्कत होती है। और 3 घंटे लगातार, और बायो बायो तो देखो, बायो में इस बार कह रहा हूँ क्योंकि बायो लेंदी थी, आने वाले टाइम में इजी भी हो सकती है। लास्ट टाइम का आपने क्या बायो का पेपर देखा था? बायो का पेपर बहुत इजी था लास्ट टाइम का। आपके हिसाब से इजी था? हाँ। मैं काफी स्टूडेंट्स कहते कि बायो लेंदी है, बायो में कम मार्क्स आएंगे। नहीं, बायो ठीक थी वैसे। आपके अकॉर्डिंग वो ठीक होगा? हाँ वो ठीक थी, इस बार हार्ड थी। तो इस बार 10 में से पेपर की डिफिकल्टी कितनी आप दोगे? 10 में देखो, बायो में मैं कह सकता हूँ करीबन 7-8, अच्छा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में 6 से 5 कुछ ऐसे मान के चलो। हाँ। इतना इजी थी केमिस्ट्री फिजिक्स? मेरे लिए तो इजी थी क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा ध्यान उसमें दे दिया है। वैसे आपने बायो में ज्यादा एफिशिएंसी लगा दी है? नहीं, मैंने लग रहा है मैंने ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगा दी है, बायो में कम कर दी शायद। कॉलेज कौन सा चाहिए? देखो एम्स तो सबका एम होता है, पर वैसे कौन सा कॉलेज चाहिए? देखो एम्स तो होता ही है नॉर्मली, वैसे मेरा है थोड़ा हिमाचल में जीएमसी वाला, एकदम अच्छा क्लाउड वेदर वगैरह में एकदम। थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे को माउंटेन लवर हूँ मैं, इसलिए तो मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। तो उधर ट्रैकिंग भी हो जाएगी और ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। तो लाइक आप ये लाइक अपने लाइक बच्चे को नीट का पेपर दिलवाने हैं, तो लाइक एज अ पेरेंट आपको लाइक क्या चीज़ें, क्योंकि नीट जो कंपटीशन एग्जाम होता है इंडिया में, तो एक स्टूडेंट ने उसकी पूरी फैमिली उसके सपोर्ट में रहती है, तो एज अ पेरेंट आपने क्या क्या चीज़ें लाइक फेस की और क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की कि चेंज होनी चाहिए पेपर में या फिर टफनेस को लेके? नहीं देखिए, इस बार की जो टफनेस थी रिगार्डिंग नीट, अगर एक नीट के बच्चे को देखे फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा टफर साइड था एक बच्चे के लिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस बच्चे का मेंटोर भी रह चुका हूँ, अच्छा, है ना। अच्छा। हाँ, और मैं मतलब मेरा अपना भी खुद का चैनल है फिजिक्स प्रेप, और मैं आनंद मनी सर के साथ ही पढ़ाता हूँ। आनंद मनी सर के यहाँ पर मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लासेस में मतलब मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे दिए हैं, लेकिन वही बात हो जाती है कि बच्चे के लिए वो टफर साइड रहेंगे। हमने तो ये सोच कर दिया था पेपर की पेपर इस बार टफ ना आ जाए, हमने तो अपनी तरफ से पूरा वो करा था, लेकिन पेपर इस बार टफ ही आ गया। आप खुद देखिए ना यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंसिडर अ वाटर टैंक विच इज शोन एज इन द फिगर x = L कैन बी टेकन एज वेरी वाइड z इन द डायरेक्शन फिल्ड विद द लिक्विड सरफेस टेंशन एज डेंसिटी रो। मतलब इसके अंदर बच्चा कैसे, जो मतलब नीट का बच्चा इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक कैविटी वाली प्रॉब्लम आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। लॉजिक गेट्स के अंदर ठीक है, अगर किसी बच्चे को लॉजिक बहुत अच्छे से याद होंगे तो वो एकदम से कर लेगा, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल बनाने में लग जाएंगे। क्योंकि सर पेपर की ड्यूरेशन भी क्लास टाइम से कम कर दी गई है। हाँ, मतलब बच्चे के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये मॉड्यूल में गिवन नहीं होगा, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग के सबके मॉड्यूल में गिवन होता है, लेकिन नए बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे साइड से तो रहेगा। देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच कैन बी लेंदी फॉर देम, ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में प्रोसेस में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, लॉजिक बनाने में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इट कैन बी चैलेंजिंग। माइट भी हो सकता है कि इन्हें कट ऑफ कम करनी है, तो अगर सब एक के लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा, तो दैट विल बी बेटर थिंग हमारे लिए, तो ये बेटर ही है। क्योंकि एक्चुअली लाइक फिजिक्स आपने बताया कि आपके अकॉर्डिंग टफ है, पर मैं लाइक अभी काफ़ी टफ नहीं कह सकता मैं, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे के लिए एक तरीके से मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। पेपर वो आ रहा है 3 घंटा करने के लिए। हाँ बिल्कुल सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन पार्ट है, वो अपने आप में टाइम ले लेगा ना, तो बच्चों को उसमें परेशानी बैठेगी। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रखी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा कहीं जंबल्ड अप हो गया था, वो बच्चा घबरा गया था, इवन दो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन बच्चा तो कहीं ना कहीं जंबल्ड अप हो रहा है ना दिमाग के अंदर, तो ये चीज़ हो सकती है। तो अब तो ये मैं जब अभी हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो हम फिर और अच्छे से ओवरव्यू दे पाएंगे। तो मेरा फर्स्ट हैंड ओवरव्यू है कि मैं देख रहा हूँ तो मैं कैसा बता पा रहा हूँ। अभी जब क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके हम दिखाएंगे तो उसके हिसाब से हम तय कर पाएंगे कि मतलब बच्चे को कैसा लगा होगा या नहीं। अब जैसे ये वाला हमने क्लास के अंदर करवाया था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास के अंदर करवाए थे। इवन मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये ले रखा था कि हमारा जो बैचेस भी थे, जो लेटर ऑन बैचेस थे और जो हमारे 1 ईयर रनिंग बैचेस, तो उनके अंदर सबके अंदर ये क्वेश्चंस हुए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्वेश्चंस तो हम करवा देते हैं एज अ फैकल्टी, लेकिन क्या बच्चा उन क्वेश्चनों को रिमेंबर याद रख पाता है या नहीं रख पाता, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि लास्ट में एंड में आते आते बस ये सोचता है कि चलो इजी क्वेश्चन से कर लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल का ये क्वेश्चन था, इस बार मैंने 2 ये कहकर ही रखे हुए थे, या तो वर्नियर से आएगा या स्क्रू गॉज से आएगा। अब बच्चे ने अगर ध्यान ही नहीं दिया तो उसमें तो बच्चे की लॉस है, लेकिन आया इस बार देखिए वर्नियर से आया। और पिछली बार का वर्नियर का क्वेश्चन कितना ईजी था, और इस बार पूरा का पूरा आपका मेजरमेंट से आया कि उसे पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसे पूरा का पूरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। तो फेयर एनफ अच्छा पेपर था,
ठीक है, आई होप कि इस बार की कट ऑफ ठीक ठाक जाए जिससे सब बच्चों को मौका मिल सके। बट ये ना कि लाइक बायो भी इस बार काफी मैंने स्टूडेंट से बात की तो लास्ट टाइम से ज्यादा टफ हाई है बायो में। के लिए हाँ, बायो के लिए तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर अभी क्या है कि लाइक गवर्नमेंट ना नीट को, क्योंकि अब एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर सीट्स इंक्रीज हो रही है और नए एम्स भी ओपन हो रहे हैं, तो उसको लेके गवर्नमेंट नीट को कंप्यूटर बेस कर रही है नेक्स्ट 26 से। ये तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बात रहेगी, इसमें बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये भी रहेगा कि एक ये रहता है ना कि बच्चे को कि भाई हमारे को कहीं पर पेपर ये हो गया, कहीं पर पेपर वो हो गया, वो हर जगह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर फुल प्रूफ रहेगा। काइंड ऑफ कहते हैं ना कि ये पूरा मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है वो ये रहना चाहिए कि जैसे एक जेई वाले बच्चे को, जब हम जेई वाले को पढ़ाते हैं उसे 2 मौके मिले होते हैं, नीट वाले बच्चे को भी 2 मौके देने चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब ये तो किसी ना किसी को ये पॉइंट उठाना चाहिए। ये पॉइंट है क्योंकि अब जेई जब जनवरी में हो रहा है, जिसको नहीं होता वो अप्रैल में कर लेता है, पर नीट साल में एक बार करता है। साल में वो एक ही बार करता है, तो यही होना चाहिए कि कम से कम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हर 6 महीने में कम से कम ये रख सकते हैं। शायद मैं ज़्यादा एग्जैचुरेटेड कह रहा हूँ, मगर मैं बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ। बात क्या है ना, नीट लाइक जेई का पेपर है, जेई 2 बार हो रहा है, नीट के लिए अब एनआरआईज भी काफी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हाँ, देखिए बात ये होती है, नीट का पेपर 1 साल में एक बार होता है। मेरा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, एंड में जाता जाता वो होपलेस हो जाता है। ये सबसे ख़राब बात है। अगर पेपर 2 बार होगा, कम से कम वो होपलेस तो नहीं होगा। एक बार क्या पता कोई नया बच्चा आ रहा है, वो एक्सपीरियंस ले ले, दूसरी बार उसका डर खत्म हो जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छी रिजल्ट निकल पाएंगे। भाई देश को ज़रूरत है हमारे डॉक्टर्स की, तो वो डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे अगर हम एक ही बार पेपर रखेंगे तो? खाना पूर्ति तो कहीं ना कहीं से करनी है और हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा फोर्स है, तो वो इसी तरीके से करी जा सकती है। क्योंकि जेई के लिए स्टूडेंट का फियर फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर उसका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेज जाता है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो रेडी रहेगा कि टफनेस है। जी। आपका नाम क्या है? अदिति कपूर। जैस्मिन। तो लाइक नीट का जो एग्जामिनेशन है वो है कि नेक्स्ट ईयर से ना वो सीबीटी जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट ने नए एम्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं। उस पर आप लोग का क्या टेक है? लाइक ये चीज़ लाइक क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अपना ओपिनियन होता है, आप लोग ने पेपर बेस दिया है, इस बार पेपर की लेंथ भी कम थी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस भी इन लोगों ने कम कर दिए थे, ऑप्शन हटा दिए थे। सीबीटी की मैंने ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने रिटर्न की करी है, तो वो चेंज होगा। बट आई थिंक इससे पेपर लीक के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो इट्स नाइस। क्योंकि लाइक पेपर की टफनेस और स्ट्रक्चर को लेके क्या है, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट से अभी बात की, वो कह रहे थे कि लाइक जो क्वेश्चंस कम किए हैं उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि लास्ट टाइम वो ऑप्शनल का था। और ना ये मतलब ऑप्शनल का मेरे तरफ से तो ये हो कि मैंने अब तक जो मेरे पास रिसोर्सेज थे वो ऑप्शनल वाले ही पेपर थे, तो फिर वो एंड मोमेंट में बहुत हौच पौच हो गया था बोर्ड्स वगैरह के साथ। क्योंकि ये अपडेट भी एनटीए ने दी जनवरी और फेब के टाइम पे, एकदम जब पीक टाइम होता है ना पेपर सॉल्व करने का, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लो, तभी वो आया था। और क्योंकि स्टूडेंट ने लाइक मान लो आपकी मई में लास्ट ईयर नीट हुआ, 6 महीने स्टूडेंट ने प्रेप कर लिया और पेपर से 4 महीने पहले फॉर्मेलिटी चेंज कर दिया। वो स्ट्रक्चर वो लोग चेंज, क्वेश्चंस कम कर देते हैं और टाइम कम कर दिया लाइक, तो उस पर लाइक स्टूडेंट को फर्क पड़ा है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, कुछ आपको टेक एज ए स्टूडेंट आपका क्या ओपिनियन है? आई फील लाइक जैसे नीट का एग्जाम होता है ना, उसके विद इन नेक्स्ट मंथ लाइक बहुत अगर 5 मंथ तो एक रखना चाहिए कि इससे पहले कुछ भी चेंजेस कर रहे हो करो एंड देन क्लोज कर दो उसको। जैसे इस बार भी एंड तक कह रहे थे कि शायद से कंप्यूटराइज हो सकता है, शायद से हो सकता है, तो लाइक अनसर्टेनिटी में मत रखो स्टूडेंट्स को, सीधा बता दो। जेई को लेके स्टूडेंट्स का है कि वो जेई की जो अपडेट आती है वो साल में 2 बार होता है, तो उसकी अपडेट्स ना स्टूडेंट्स के लिए ठीक होती है और वो 2 बार होता है अटेम्प्ट। पर नीट को लेके जब नीट के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं तो उसको इंक्रीज करना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी, क्योंकि ये पेपर एक ही बार होता है एंड लाइक बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें प्रिपेयर करने के लिए, तो इनको कंसिडर करना चाहिए। लाइक स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं इतने, तो लाइक हाँ। और जो पेपर की टफनेस है, लाइक कुछ एक स्टूडेंट से मैंने बात की, वो कहता था कि बायो बहुत लेंदी है, 1.5 घंटा बायो में चला गया। और एक अभी फिजिक्स के ही टीचर थे, मेंटर, और एक पेरेंट भी थे, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स का जो है 1 ईयर वाले में से लाइक 11th के क्वेश्चन में से ज़्यादा आया है, तो उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑनेस्टली मैंने फिजिक्स इतने अच्छे से करी नहीं थी, मैं केमिस्ट्री और बायो के दम पे ही आई थी, तो मुझे लगा कि बायो मेरे को ईजी लगी क्योंकि 12th की ज़्यादा थी, पर फिर केमिस्ट्री का मुझे थोड़ा मॉडरेट लेवल लगा। फिजिक्स का मैं कुछ ऐसे कह नहीं सकती। बायो को लेके बायो था टफ आपके लिए? नहीं, बायो मेरा अच्छा गया था, मतलब आपने पूरा अटेम्प्ट लाइक ओवरऑल कर लिया था? हाँ, पूरा ओवरऑल कर लिया था। तो आप कितने लाइक मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ड्रॉप का, अभी से आज से ही सोच लिया है। हाँ। देख लो, क्योंकि ये वो 4-5 महीने पहले फिर कुछ एनटीए थे, आज ही बता दो जब चेंज करना है। तो लाइक ये ठीक है। तो लाइक आपका कॉलेज कौन से? देखो एम तो सबका एम्स होता है कि भाई मेरे को एम्स मिल जाए, पर आपका क्या और कोई? मतलब
गवर्नमेंट में सीट मिल गई तो ठीक है, वरना आई विल टेक अ ड्रॉप। बाहर से कुछ प्लान है लाइक यूएस या फिर ऐसा? इतना नहीं सोचा, मतलब वो आगे जाके कर सकते हैं, बट अभी से आई गेस यूएस में भी अभी बहुत कुछ लोचे चल रहे हैं ना, तो यूएस का तो ये कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स खुद अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें इंडिया में, वो तभी कह रहा हूँ ना कि नीट का अटेम्प्ट अगर एक और हो जाए तो एनआरआईज के लिए इजी होगा। वो साल में, क्योंकि अभी लाइक हम हैं, हमारे साथ एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, साल में एक बार पेपर होता है, वो सब रेडी कर लेते हैं, टिकट्स एक्सेट्रा ये वो। उसके 5 महीने पहले आ रहा था कि भाई आपको एक कुछ तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें परसेंटेज टू सीजीपीए इक्विवेलेंट वाला, वो एनटीए 5 महीने पहले बताता है। अब जो पेरेंट ने सब कुछ रेडी कर लिया है वो क्या करेगा? गलत है उनकी तरफ से। वही सेम चीज़ है। तो लाइक एट लास्ट आप नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है नीट का, आपने जो जो चीज़ें बताई, नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को आप क्या बोलोगे जो अभी देख रहा है वीडियो? पढ़ते रहो। पढ़ाई वो करेगा एज अ स्टूडेंट या एज अ मेंटोर, आप क्या बोलोगे उसको जो जूनियर है आपका? आई वुड से रिसोर्सेज बहुत स्मार्टली चूज करो एंड अपडेटेड रहो सब चीज़ पे। एंड कुछ कोई टीचर से अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो प्योरली, तो 2-3 सोर्सेज से रेफर करो, क्योंकि शायद से किसी को जल्दी अपडेट मिल जाए। तो हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, आपका नाम क्या है? नेहा रानी। तो लाइक जो नीट का एग्जामिनेशन है उसका लाइक गवर्नमेंट ने अभी सीट्स इंक्रीज की हैं और नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। तो आपने अभी पेपर बेस्ड अटेम्प्ट किया है, तो आपका उस पर क्या टेक है? मेरा तो, मुझे तो लगता है कि कंप्यूटर बेस ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ना लास्ट ईयर बहुत बड़ा स्कैम हो गया था बच्चों के साथ, वो कि अनफेयर था। मैं अगर लास्ट ईयर अटेम्प्ट देती तो मुझे बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ ट्रॉमा लगता भाई, क्योंकि बच्चे हर कोई एक मतलब अपनी इंपॉर्टेंट सीट डिजर्व करता है। यहाँ पे हर बच्चा बहुत मेहनत करके पहुँचता है। जैसे कि बात की जाए तो बहुत दिन रात, मतलब सबको, आपको तो पता ही होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देन इसके बाद पेपर अच्छा ना जाए या पेपर के साथ अनफेयर हो रहा है बच्चों के साथ, तो वो तो गलत है। इसलिए कंप्यूटर बेस ज़्यादा बेटर है पेपर के रिगार्डिंग। तो क्योंकि अभी क्या है कि पेपर में भी इन्होंने, पेपर बेस में भी लास्ट ईयर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट, उसको 3 घंटे कर दिया। ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दी, जिसको लेके स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ इस साल। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑप्शनल मटेरियल के लिए रेडी कर लिया था, वो 5-4 महीने पहले उनको पता चलता मैंने भी है। किया था, मुझे भी 4-5 महीने पहले पता चलता है, तो फिर लगता है कि अरे फिर मैंने सोचा मैं अटेम्प्ट दूं या ना दूं, फिर मैंने कहा नहीं, अब तैयारी की है, जैसे भी की है दे के आती हूँ। उस टाइम काफी स्टूडेंट को डाउट था, क्योंकि अब जैसे मान लो नीट हो गया मई में, तो एनटीए कॉम्प्लीट अगर नेक्स्ट मंथ है तो स्टूडेंट 1 साल के लिए प्रिपेयर, वो 6 महीना प्रिपेयर करने के बाद बोलते हैं कि भाई अब हम चेंज कर रहे हैं, आप इसको हटा दो। नहीं, इनको ना पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर रहे, ताकि बाद में उसको ये ना लगे कि हाँ मेरी तैयारी पीछे रह गई है या ऐसा कुछ, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, ये चीज़ एक्चुअली कुछ एनआरआईज हैं जो कि अब नीट के लिए जा रहे हैं, उनका भी सेम हुआ कि 4 महीने पहले उनको बोलता है एनटीए कि भाई आप सीजीपीए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके आओ अपने स्कूल के बोर्ड से। अब जिस पेरेंट ने सब रेडी कर लिया, वो 4 मंथ्स पहले जो प्रिपरेशन करवा रहा है, वो कैसे रेडी करेगा एनटीए? रेडी ही नहीं हो पाता है। हमें खुद बहुत सारी चीज़ें, अभी भी इस साल भी ऐसा हुआ था, तो कुछ बच्चों की तो तैयारी भी नहीं हो पाई थी, मतलब वो प्रूफ जो होता है वो बन नहीं पाया था। मेरी क्लास में, मेरे सपोर्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ना मतलब कि कुछ हुआ था, तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार नहीं हो पाए थे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सरकार को पहले ही बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि हर बच्चा स्टेप बाय स्टेप रेडी करके रखे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो एटलीस्ट, क्योंकि वो है ना कि अब स्टूडेंट या तो प्रिपरेशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा है, और नीट का जो पेपर का स्ट्रक्चर है, अभी मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, कह रहा था बायो का बहुत लेंथी था, 1.5 घंटे उसको बायो का इस बार मतलब बॉटनी में प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चन आए थे, मतलब बच्चा जूलॉजी वगैरह बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे भी थे और थोड़े थे। फिजिक्स की तो बात ही मत करो, फिजिक्स तो सबका ही विकार होता है। क्योंकि अभी एक पेरेंट थे और वो एक्चुअली फैकल्टी भी थे, उन्होंने कहा कि यार फिजिक्स का ये जो टफनेस है मॉडरेट से ज़्यादा आई है। फिजिक्स का तो मॉडरेट से, मतलब मेरे को तो लगता है अकॉर्डिंग टू मी हार्ड ही था, क्योंकि हमारा बोर्ड भी बहुत बड़ा, बोर्ड में भी स्कैम हुआ था अभी, क्योंकि मैं अभी 12th में ही हूँ। अच्छा। तो मैंने पेपर दिया था, तो मुझे बहुत झटका लगा। मतलब दिन रात आप इम्पोर्टेंट करवा के रटवाते हो और फिर आप उसके साथ उल्टा कर देते हो, मतलब वहाँ बैठ के लगता है कि हाँ बेकार में पेपर देने आ गए हम। कि लास्ट ईयर तक जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो 4 महीने पहले पता चलती कि यार ये ऑप्शनल भी हट गया। नहीं, हमें तो 2 दिन पहले पता चलता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा। तो लाइक कॉलेज को लेके देखो, एम्स तो सबका एम होता है नीट के बाद, आपका कौन सा है लाइक एम्स के बाद? मुझे तो बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नीशियन करनी है, ऑपरेशन थिएटर में, उसमें इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, गॉड नो, आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर भी लाइक कॉलेजेस का कुछ तो प्रेफरेंस होगा।
अभी कुछ सोचा नहीं है, मतलब बस कोर्स के लिए सोच रखा है। हाँ, अब बाकी मार्क्स पे डिपेंड करेगा, 12th के मार्क्स जैसे आ जाएंगे मैं उसके बाद डिसीजन लूंगी क्या। आप भी लगाओ 4 महीना अब बताने के कौन सा कॉलेज। नहीं नहीं, 4 महीने नहीं, रिजल्ट आते ही पता चल जाएगा कि हाँ कॉलेज चाहिए तो कौन सा चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। So students, yeah, I hope you all have watched the video. So what the main thing here I am telling is, it's not about the paper, it's not about the preparation. It's about something which is, very important for your academic journey, for your medical preparation and academic journey, for whatever the path, the career path you choose. It's like, being positive, like throughout the time. Like, let me tell you, like, my experience, like, as I was also a student and I'm also a student. So, like, it's all about, being positive till the last minute. If I'm running in a race and I'm last in the race, and somehow till the last minute the race ends, I have the, thought in my mind that the race referee will surely say that the race will be starting from the end. So, I just can run from the last so that I can come first in the race. So that's my thought about being positive. So that's what I was telling you. Like, I hope you all have watched this video till the end, and if you are watching this video till this timeline, then I hope you will like it. So make sure to subscribe to our channel to get updated for the NRI medical preparation, so that you can get to know all the info related to the medical preparation for NEET. Because here, as I told you in the starting of the video, we'll give you the cool information for sure. If you have any issues, if you have any questions, you can just connect with us on the contact number which is on the screen, and also in the comment box you can write your concern, whatever it is. I will surely help you out because I am the admin for this account. Thank you.